नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जेजे क्लस्टर के निवासियों के लिए 1675 निर्मित फ्लैट्स के उद्घाटन के साथ ही दिल्ली के अशोक विहार में स्वाभिमान अपार्टमेंट के पात्र लाभार्थियों को चाबियां सौंपी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सीबीएसई के कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया और रोहिणी के जापानी पार्क में एक जनसभा को संबोधित किया। फ्लैट के निर्माण पर खर्च किए गए प्रत्येक 25 लाख रुपए के लिए पात्र लाभार्थी कुल राशि का 7% से भी कम का भुगतान करते हैं। योगी सरकार ने कल गुरुवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 46 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं। सरकार ने संजय प्रसाद को वर्तमान विभागों के साथ साथ फिर से प्रमुख सचिव गृह बना दिया है। साथ ही दीपक कुमार को अपर मुख्य सचिव गृह, वीजा, पासपोर्ट तथा सतर्कता विभाग उत्तर प्रदेश शासन के प्रभार से अवमुक्त करते हुए अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग यूपी शासन के पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया है। कुंभ से पहले प्रशासनिक फेरबदल सभी दलों से चर्चा का विषय बन गया है। पूरे देश में इस समय रेलवे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल रन कर रही है। इस दौरान वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की स्पीड से लेकर भार तक की क्षमता को मापा जा रहा है। खासकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल रन पर तेजी से काम हो रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती दिख रही है। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अपने करीब 150 कार्यकर्ताओं के साथ गांधी मैदान में धरने पर बैठे जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर को पटना जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में प्रशांत किशोर को गांधी मैदान खाली करने की बात कही गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि गांधी मैदान खाली न करने की स्थिति में प्रशासन उन पर मुकदमा दर्ज कर देगा। आपको बता दें, इस बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करने को लेकर कुछ दिन पूर्व हुए प्रदर्शन में पुलिस लाठीचार्ज में काफी छात्र घायल हुए थे। हमास के सुरक्षा अधिकारियों और ईसाई द्वारा घोषित मानवीय क्षेत्र को निशाना बनाकर कल बृहस्पतिवार को इजरायली हवाई सेना ने हवाई हमलों में कम से कम 26 लोगों को मार गिराया। मुवासी नामक समुद्र तटीय मानवीय क्षेत्र में हमले के बाद गाजा शहर से विस्थापित हुए जियाद अबू जब्बल ने कहा, हर कोई ठंड से बचने के लिए अपने टेंट में शरण ले रहा था और अचानक हमने पाया कि दुनिया उल्टी हो रही है। क्यों और किस लिए? वही यूएन ने भी इस रिहायशी इलाके में हमलों पर इजराइल को चेतावनी दी है। अमेरिका की सर्दन कैलिफोर्निया में गुरुवार शाम एक विमान यहां की एक व्यावसायिक इमारत की छत से टकरा गया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए। फुलटन के ऑरेंज काउंटी शहर में हुई इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही वहां की पुलिस ने अग्निशमन के कर्मियों के साथ मिलकर आग पर काबू पा लिया। साथ ही आसपास के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी खाली करा दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज कर्नाटक पहुंची। यहाँ बेंगलुरु में उन्होंने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तांत्रिका विज्ञान संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और चिकित्सकीय शिक्षा राज्य मंत्री शरण प्रकाश आर पाटिल ने मुर्मू का स्वागत किया और उनके साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रपति मुर्मू का शाम को बेलगावी में केएलआई कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। दिल्ली से कश्मीर के लिए सीधी ट्रेन सेवा का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। साथ ही भारत सरकार जम्मू में एक नया रेलवे डिवीजन स्थापित करने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जनवरी को इस डीआरएम कार्यालय का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। रेलवे के इस कदम से जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के पठानकोट क्षेत्र की फिरोजपुर डिवीजन पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी और इन क्षेत्रों में रेलवे संचालन को और अधिक प्रभावित कर पाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव सिर पर है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान करने वाला है। कई दलों के घोषित प्रत्याशी कड़ाके की ठंड में भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में लगे हैं। इस बीच राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार के हवाले से दिल्ली की सभी 70 सीटों पर हार जीत का अनुमान सामने आया है। फलौदी सट्टा बाजार के अनुमान के अनुसार दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा को 25 से 35 सीटें, कांग्रेस को 3 और आम आदमी पार्टी को 30 से 40 सीट मिल सकती है। आपको बता दें, फलौदी सट्टा बाजार देश में काफी विश्वसनीय माना जाता है।
चीन वर्तमान में कोविड-19 महामारी के 5 साल बाद मेटान्यूमो वायरस से जूझ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह वायरस तेजी से फैल रहा है, जिससे अस्पताल और शमशान घाट प्रभावित हो रहे हैं। वहीं कई लोगों ने दावा किया है कि चीन ने इस वायरस के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। यह वायरस कोविड-19 के समान ही लक्षण पैदा कर रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हैं। वहीं WHO ने एक टीम जाँच के लिए चीन भेजी है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।